हेलो एवरीवन, आज हम डीअसेंबल और सर्विस करने वाले हैं एक एचपी का लैपटॉप जो है हमारा 4th जनरेशन सैलरॉन मॉडल। इसका आपका मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन और टाइटल में। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रिप्स खोलेंगे। बड़ा ही कॉमन होम सीरीज़ का वैसे की मॉडल है। दोनों हम इसकी स्ट्रिप्स खोल देंगे। बड़े आराम से आपने ये स्ट्रिप्स निकालनी है। इनके नीचे स्क्रूज होते हैं, उसके लिए हम इनके स्ट्रिप्स खोल रहे हैं। हमें कोई इनके शौक नहीं है कि इनके स्ट्रिप्स खोलने हैं। ये पहला स्क्रू इसका खुल रहा है, फिर ये दूसरा स्क्रू, फिर ये इसका बीच वाला स्क्रू हम इसका खोलेंगे। स्ट्रिप्स खोलने के बाद आपको एक चीज़ मैं इसमें और बताऊंगा। इस मॉडल में ये साइड में भी इसके स्क्रूज हैं, वो भी खुल जाएंगे। स्ट्रिप्स के नीचे ऊपर वाली साइड जो से स्क्रूज हैं कि वो भी खुल जाएंगे। ये एक सैलरॉन बेसिक मॉडल होते हैं। फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन, 6th जनरेशन आते थे। ये बड़े ही बेसिक से होते हैं ये मॉडल, जो आपके बेसिक काम के लिए सिर्फ होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत एडिशनल काम करना है, वो नहीं हो पाता। तो अब हमने इनका कि बैक कवर खोलना है, तो वो हम कैसे खोलेंगे वो हम आपको बताते हैं। एक क्लिपर चाहिए आपको। क्लिपर या कोई भी आपके पास तीखी चीज़ हो, हमारे पास क्लिपर होता है, वो हम इसके नीचे फंसाएंगे। इससे इसके सारे लॉक्स खुल जाएंगे। ये बैक साइड से ही ओपन होता है। एक एक करके इसके सारे लॉक्स खुलेंगे, तब ये लैपटॉप ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं, हम क्लिपर से ओपन कर रहे हैं। एक एक करके इसके सारे लॉक्स खुलेंगे, तब ये लैपटॉप इसका बैक कवर आएगा बाहर। यहाँ से आप साइड से इसे ओपन कर सकते हैं। ये इसका बैक कवर आ गया बाहर। जब आप एक चीज़ इसमें आप देखेंगे, ये सबसे पहले इसकी बैटरी आ गई। बैटरी को हम खोल देंगे, स्क्रूज खोलेंगे पहले इसके बैटरी के। इसमें आपको दिखेगा सिर्फ एक ही पोर्ट है एसएसडी का, और छोटा सा मदरबोर्ड लगा हुआ है। कोई फ़ैन नहीं है। हाँ जी, इन मॉडल्स में फ़ैन आता ही नहीं है। कॉस्ट कटिंग की भी हद होती है, फ़ैन ही नहीं दिया है। सिर्फ हीट सिंक लगा के दे दिया है कि भाई साहब हीट सिंक लो और ऐश करो। ठीक है, यहाँ से आप इसका ये हीट सिंक का कवर खोलेंगे। हीट सिंक का कवर लगा हुआ है ब्लैक कलर का। फ़ैन नहीं है इस मॉडल में। मैं आपको फिर से ये बात बता रहा हूँ। बड़ी ही अजीब सी बात है कि लैपटॉप में फ़ैन ना होना, लेकिन अब ये बात है तो है, अब क्या कर सकते हैं। ये स्क्रूज हम सारे खोल देंगे इसके। ये सारे स्क्रूज आपने देख लेने हैं कि एक एक करके खुल रहे हैं। सारे स्क्रूज खोलने के बाद इसका जो ढक्कन है, ये या आप कह सकते हो जो इसका कवर है, ये बाहर आ जाएगा। स्क्रूज खुल गए हैं अब इसके। अब इसके ऊपर से आप देख सकते हैं कि ढक्कन आ गया बाहर। अब इसमें एक साइड तो लगा हुआ है आपका एसएसडी, जो कि NVMe एसएसडी है, और दूसरी साइड प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक की तरह एक थर्मल पैड लगाया हुआ है उन्होंने, लेकिन कोई फ़ैन नहीं है। फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ। थर्मल कंपाउंड हम इसमें ईज़िली अच्छे से एक ईयरबड से हम साफ़ कर देते हैं। ईयरबड से हम इसलिए साफ़ करते हैं क्योंकि ईयरबड से ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो वो है जो आपका थर्मल पैड या थर्मल कंपाउंड फैलने का डर है, वो बहुत कम होता है। ठीक, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये स्टिकर सा था। ये स्टिकर आपने उतार देना है। ये कंपनी लगा देती हैं, लेकिन इसकी कोई खास की ज़रूरत नहीं होती है, साथ में चिपका रह जाता है। तो ये आप उतार सकते हो। यहाँ से भी आप इसका थर्मल कंपाउंड आप साफ़ करेंगे ईयरबड से।
इसके लिए आपको थर्मल कंपाउंड जो सा यूज़ करना है वो यूज़ करना है, या तो कूलर मास्टर का या कोई अच्छा थर्मल कंपाउंड आप यूज़ करेंगे, तभी इसमें हीटिंग प्रॉब्लम की नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉडल में तो फ़ैन भी नहीं है, तो हीटिंग प्रॉब्लम आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो थर्मल कंपाउंड हमेशा अच्छा यूज़ होगा, तभी ये सिस्टम प्रॉपर चलेगा। या अब हम इसे नैपकिन से भी साफ़ कर लेंगे। प्रॉपर साफ़ करने के लिए पहले हमने ईयरबड से ऊपर ऊपर वाला साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद हम थर्मल कंपाउंड इसका साफ़ करेंगे। जो हमने स्टिकर निकाला था वो हम इसमें फिर से लगाएंगे, नहीं तो इसकी जगह आप थर्मल पैड भी लगा सकते हैं। हमारे पास इस मॉडल का थर्मल पैड नहीं होगा, वो बहुत ही थिन चाहिए, तो वो हमारे पास की नहीं है, तो हम इस पर स्टिकर ही लगा देंगे। स्टिकर से क्या होगा कि आपका जो थर्मल कंपाउंड है वो फैलेगा नहीं, कि इसलिए स्टिकर लगाया गया है। थर्मल कंपाउंड इसमें नहीं फैलना चाहिए, नहीं तो उसमें प्रोसेसर में दिक्कत आ जाएगी और ये कि मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। ये हमने इसमें NVMe छोटे वाली SSD लगा दी है। अब जो इसकी SSD थी वो ख़राब थी, तो हमने इसमें छोटे वाली SSD लगा दी है, और ये इसका हीट सिंक हम खस देंगे। जितनी देर इसका हीट सिंक खस रहा है उतनी देर में आपको एक बात फिर से बता दूं, ये मॉडल सिर्फ बेसिक यूज़ के लिए होते हैं। बेसिक यूज़ मतलब कि वर्ड एक्सेल के लिए, इनमें कोई हैवी यूज़ की नहीं हो सकता, और कोई कलाकारी करने की इसमें कोशिश भी मत कीजिए। जितनी देर इसका हीट सिंक आपको यहाँ से दबा के थोड़ा सा के रखना पड़ेगा, क्योंकि जो थर्मल कंपाउंड है वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, तभी आप इसे आगे के स्क्रूज इसमें लगाइए। थर्मल कंपाउंड इसके सेटल हो गया है अब, तो हम इसका आगे का स्क्रू अब लगा देंगे, और ये कि बैटरी का कनेक्टर भी इसमें कि वापस के लगा देंगे। हमेशा लैपटॉप पैक करने से, कंप्लीट करने से कि पहले उसे आप ऑन करके कि देखेंगे कि डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही, कहीं आपने वो कि लैपटॉप में कोई की दिक्कत तो कि नहीं आ गई है, शॉर्टिंग तो कि नहीं हो गई है। जब आपकी लैपटॉप ऑन करेंगे, अगर वो उनकी ऑन हो जाता है तो ही आप उसे कंप्लीट पैक करेंगे, नहीं तो आप उसे एक बार फिर से खोलेंगे, उसकी रीपैकिंग आप करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि उसमें कहाँ पर दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप अभी इसमें देख रहे हैं कि हमने ये कि लैपटॉप ऑन किया है और ये अभी ऑन नहीं हुआ है, तो हम इसका बैटरी कनेक्टर एक बार की देखेंगे और ये ऑन होने का इसका वेट करेंगे। जब आप बैटरी कनेक्टर निकाल देते हैं तो उसके बाद एक बार सिस्टम रीस्टार्ट के पोस्ट में आता है कि ये देखिए जैसे इसने कि बायोस का एरर मारा है, तो ये नॉर्मल है। अगर ये 1 से 1.5 मिनट भी ऑन होने के लिए लेता है तो आपको घबराना नहीं है, ये टाइम लेगा ऑन होने में। ये लैपटॉप आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया है, तो हम अब इसे शट डाउन कर देंगे। फोर्स शट डाउन भी आप इसे कर सकते हैं। फोर्स शट डाउन करने के बाद हम इसका बाकी का इसकी पैकिंग हम कर देंगे, बाकी के स्क्रूज वगैरह हम इसमें लगाएंगे। ये स्क्रू इसके रह गया था, ये आप देख सकते हैं ढंग से हमने इसकी सर्विस और की पैकिंग कर दी है, और इसकी SSD ख़राब थी तो हमने SSD भी इसमें दूसरी लगा दी है। SSD इसमें दूसरी इसलिए भी लगानी पड़ती है क्योंकि अगर फ़ैन नहीं होगा तो हीट ज़्यादा होगा, हीट होगा तो कोई भी स्पेयर है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए पता नहीं है कंपनी फ़ैन क्यों नहीं लगाती हैं, ये तो भाई अब नहीं पता है। इतनी कितनी कॉस्ट कटिंग उसमें हो जाएगी एक फ़ैन लगाने से। अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, 1000-1200 रुपये का जो फ़ैन आता है वो कंपनी की नहीं लगा रही है, तो वो एक जो बेवकूफ़ी है। तो अब हम इसका ढक्कन की लगा देते हैं कि आराम से आपको इसका ढक्कन, और ऊपर से आपने इसे कि पुश कर देना है तो ये ढक्कन अब बैठ जाएगा। ढक्कन जब इसका आपकी देखेंगे तो इसकी साइड्स आपको कि लॉक्स इसके कि बिठाने हैं कि ढंग से प्यार से,
ज़्यादा आपने इसे पुश नहीं करना है। यहाँ से भी आप इसके ढक्कन आपकी आराम से बिठा दीजिए। जब ये ढक्कन इसके बैठ जाएंगे तो उसके बाद आप इसके स्क्रूज लगाएंगे। पहले एक एक करके इसके सारे स्क्रूज के लगेंगे। फिर से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये एक बेसिक मॉडल है जिसमें आपका बेसिक काम ही होगा कि अगर आप ये मॉडल सेकेंड हैंड की परचेस कर रहे हैं या आपके पास ये मॉडल है तो आप सोच रहे हैं ये बहुत फास्ट चल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ बेसिक काम ही इसमें हो सकता है। बेसिक काम के लिए ही ये मॉडल 20-21 हज़ार रुपये का दिया जाता था। ये सारे स्क्रूज हम अब की एक एक करके इसमें वापस लगा देंगे। स्क्रूज जब तक कि लग रहे हैं, आपको एक बात और इस मॉडल की मैं बता देता हूँ। जो लोग इस मॉडल में विंडोज़ 11 चलाना चाहते हैं तो भाई साहब कृपया करके वो काम की मत कीजिए, ठीक है। कि विंडोज़ 10 भी इसमें बहुत मुश्किल चलती है 8 GB रैम के साथ, ठीक है। तो कि विंडोज़ 8 ही चलाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, वीडियो तो चलो कि बन जाती है, फिर से वॉइस ओवर के देना पड़ता है कि बताना पड़ता है यदि क्या हो रहा है। अब इसके बाद हम इसमें स्ट्रिप्स लगाएंगे। स्ट्रिप्स अगर कि बाई चांस कि लगाते टाइम आपकी कई बार लंबी हो जाती है थोड़ी, तो आपको उसको साइड से थोड़ा सा आप उसे काट सकते हैं और कि फेविक्विक से उसे कि लगा सकते हैं। स्ट्रिप के ऊपर फेविक्विक लगाएंगे, वहाँ पर कि नहीं लगाएंगे। ये जैसे कि प्रॉपर फिट आ गई है तो इसे हमें काटना कि नहीं पड़ेगा। और इसके बाद ये हो गया है हमारा लैपटॉप प्रॉपर पैक, सर्विस और SSD चेंज। उसके बाद हम इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमने इसमें अब करनी है विंडोज़, तो वो तो आप क्या करोगे देख के। तो अभी हमने इसे चार्जर की लगा के ऑन कर लेना है और अब हम इसमें इनकी विंडोज़ करेंगे। तो कृपया करके हमें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारी वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद। ओके, टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।